में, फैमिली की तो दूर की बात रही। ठीक है, आपने त्योहार की बात की, हमारे यहाँ पंजाब का कल्चर रहा है, लाहौर में रहा है कि मेले लगते थे और वहाँ पर लोग जाते थे, एंटरटेन भी होते थे। जिस तरह आपने कहा, उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज होती थी कि यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं, यहाँ पर कोई करतब हो रहा है, यहाँ पर सर्कस हो रही है। एक बसंत का फेस्टिवल था, बसंत भी हमसे छीन ली गई यूसुफ साहब, ऐसा क्या क्यों? कह सकते हैं, आपकी मैंने बड़ी बात सुनी, हमाकत बसंत मेरा मतलब है कि एक एक वो चीज, एक वो फेस्टिवल जिसको हम इतना यूज करते थे, कर सकते थे अपनी टूरिज्म को बढ़ाने में। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई फेस्टिवल है ही नहीं, सारी दुनिया में कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं कि जहाँ सारा शहर छत पे चढ़ा हुआ है। तो बाहर से जब शुरू शुरू में बसंत मैंने इसको प्रमोट करना शुरू किया, तो गोरे जो आते थे बाहर से, वो यही आप सोचें कि इस किस किस्म के लोग आते थे कि जो पहले कभी पाकिस्तान नहीं आए। मसलन के सिटी कॉर्पोरेशन, सिटी बैंक का जो प्रेसिडेंट था जॉन रीड, जो कभी इस तरफ ही नहीं आया था पाकिस्तान की तरफ, उनके सेकंड थर्ड फोर्थ ही आते थे यहाँ, जो उनकी इंटरेस्ट थी उनको देखने के लिए। तो उसने वो उनको अपने यहाँ कांटेक्ट किया, उनका जी वहाँ वो हवेली है वहाँ, उसने कोई मेरे ख्याल डॉक्यूमेंट्री बीबीसी पे शायद देखी थी, तो उसने कहा कि मुझे वहाँ जाना है, तो मैं आई वांट टू सी द फेस्टिवल ऑफ बसंत। वो उनको क्या कहते हैं, सिटी बैंक वालों को समझ नहीं आएगा हम क्या करें, ठीक है। ये भी अब किस तरह इसको करें, ये तो प्रेसिडेंट उनका आ रहा है, उनके लिए बहुत बड़ी बात। वो मेरे पास आए, मैंने कहा अच्छा जी हम सारा फेस्ट जो है आपका खाना वाना हम करेंगे। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, जो दाल रोटी पकी होगी ना वो भी खा लेगा आपका जो प्रेसिडेंट भी है। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको ये कर सकता हूँ कि आप अपनी काइट्स जो हैं वो लोगों वाली काइट्स बना लें, वो मैं सारे इलाके में शहर में बांट दूंगा, लोग उड़ाएंगे, वो भी खुश होगा। तो इस किस्म के लेवल के लोग जो थे यहाँ इस फेस्टिवल को देखने आना चाहते हैं। और ये जो बसंत है, ये हम तो खैर अंदरून शहर से हमारे खानदान का ताल्लुक है, हम तो हर जब यहाँ से शिफ्ट भी हो गए तो बसंत के दिन तो सारा खानदान आता था यहाँ, क्योंकि होता है ये फैमिली फेस्टिवल। आप देखेंगे साथ साथ घर है। अब इनको आप कहें कि जी बसंत का फेस्टिवल मनाने के लिए आप कहीं 100 मील दूर जाओ, कोई स्पेसिफिक जगह दे जी। जी ये एक प्रोटेक्टेड था। अभी घरों के अंदर ही औरतें नीचे खाने बना रही हैं, बच्चे ऊपर को फैमिली जो भी है छतों पे चढ़े हुए हैं और काइट फ्लाइंग कर रहे हैं सारा दिन सारी रात। सही, इससे बेहतर और क्या की वजह बताई गई है कि जानी नुकसान होता है, लेकिन लाहौर में बसंत बैन है, फैसलाबाद और दूसरे शहरों में होते हैं। बस यही देख लेना फिर। मेरा मतलब कितनी बड़ी ये एक हिमाकत ही है, मैं कह सकता हूँ। तो आप कन्विंस नहीं कर सके किसी मैं तो ना खान साहब को कर सका, ना किसी और को कर सका, कोई भी वो सब वो खान ने मुझे कहा कि तुम ऐसे करो कि फिर तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाओ अगर कोई भी क्या कहते हैं वाकया हुआ तो। मैंने कहा मैं किस तरह रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूँ, आपका ये तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन। एक दफा शहबाज शरीफ साहब के जमाने में ऑलमोस्ट सारी एडमिनिस्ट्रेशन भी एग्री कर गई थी कि ठीक है हम मैनेज कर लेंगे। वो पंजाब के वजीर आला था, जब वो पंजाब में सीधी रात को ऑलमोस्ट बसंत हो गई थी, पता नहीं लास्ट मोमेंट पे कुछ फिर किसी ने बीच में कुछ कर दिया था, वो नहीं हो सकी। वो मैं इतना इस बात पे पीटता हूँ कि देखो बात सुनो, ये इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर ये बसंत हो सकती है कि आपकी सोच से बाहर है। सिर्फ हिंदुस्तान से ही अगर आप 2 दिन के लिए उनको वीजे दे दें तो 2 लाख 2 लाख 3 लाख बंदा तो सिर्फ 2 दिन के लिए वहां से आ जाएगा, आपको संभाला नहीं जाएगा यहाँ। लेकिन इससे उलमा भी तो इस पर अपनी एक राय रखते हैं। उलमा को जो रखे राय, उलमा जो है उनकी राय जो है वो बिल्कुल मौजूद है। लेकिन बसंत जो है वो उसमें क्या होता है, बसंत में लोग खाना खाते हैं, काइट फ्लाइंग करते हैं, उसको एक भाई कई बहुत सारे हमारे कल्चर की चीजें हैं जो इस्लाम आने से पहले ही हैं। वो कह रहे हैं डांस होता है और डांस ना करे भाई, मैं भी उसके हक में नहीं हूँ कि डांस हो भाई। अगर कोई डांस कर रहा है तो आप उसको कोई उसके कानूनी चढ़ा कोई करे। अगर गर्दनें कट रही हैं तो आप उसका उपाय करें ना, बिल्कुल आप उनको पकड़े, उन लोगों को जो डोरे इस तरह की बनाते हैं, ताकि अवेलेबल ही ना हो, 2-4 को टांगे पता चल जाएगा कि वे किस भाव बिकती। तो ये आप अपने साथ एक देखें, इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री बन गई थी। आपको पता है कि जब बसंत जिस साल बैन हुई है तो ऑलमोस्ट 3 बिलियन रुपीस का टारगेट था कि जो लोगों ने खर्च किया, हुकूमत का एक आना खर्च नहीं हुआ और हुकूमत ने पैसा बनाया। यानी कि हुकूमत ने माल रोड बेच दिया कोका कोला को, हुकूमत ने फलानी सड़क बेच दी पेप्सी कोला को, फलानी सड़क। तो एक्चुअली एक और बाकी पैसा कौन लगाते थे, आपके सारे टीवी चैनल्स लगाते थे। देखिए हर कारोबार में यहाँ लोगों ने, मेरे अपने बेटे ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी उसने खोली
सिर्फ बसंत बसंत इज नाउ हुई उसकी काफी माशाल्लाह पुरानी और बहुत अल्लाह फजल से बहुत बड़ी कंपनी है उसकी इवेंट मैनेजमेंट। लेकिन स्टार्ट उसने बसंत के दिनों में इसलिए की कि बसंत एक ऐसा बड़ा इवेंट हो गया था, तो ये प्लानिंग ये थी कि एक हफ्ते का, मतलब कि काइट फ्लाइंग नहीं, काइट फ्लाइंग चाहे एक दिन की हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द जब आप क्रिएट करते हैं किसी फेस्टिवल को, तो फिर उसकी आप हाइप क्रिएट करते हैं। अगर कहीं फैशन शो हो रहा है, कहीं कुछ म्यूजिक शो हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, सारा शहर एक्टिव है। मुझे याद है कि वर्ल्ड में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है YPO, यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लोग दुनिया के जो यंग अंडर 38 जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अपनी कंपनीज के, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन है और ये दुनिया की सेकंड या थर्ड सबसे बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है पैसे के हिसाब से, कि तो अगर उनका कंबाइंड आप देख लें उनकी वेल्थ तो कोई ट्रिलियंस में होगी। उन्होंने बसंत को देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि वो भी कभी पाकिस्तान में उन्होंने कुछ नहीं किया था, तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम अपना एक जो चैप्टर उनका जो होता है किसी हर शहर के अंदर को साल में एक दफ़ा या साल में 2 दफ़ा, तो वो 2-3 दिन जो होंगे वो यहाँ लाहौर में करेंगे बसंत को। तो मुझे उनके लिए स्पेशली मुझे ऑर्गेनाइज करनी पड़ी रात का। मैं रात की बसंत हम नहीं करते, क्योंकि बसंत एक डे फेस्टिवल, लोगों ने उसका रात का भी बना दिया तो ठीक है चलो कर, लेकिन हम नहीं करते थे। आपको किसी हुकूमती शख्सियत ने फोन नहीं किया कि आप बसंत पर इतनी बात करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों? मुझे नहीं कभी किसी ने कहा। ठीक, सबको पता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। नोबडी और कोई भी हुकूमती जो है बेसिकली सब करना भी चाहते हैं, ये नहीं कि नहीं करना चाहते, दे वांट टू डू इट, लेकिन फिर कोई ना कोई उनको इशू बीच में आ जाता। तो ये मैं अब आपसे कह रहा था कि उन्होंने यहाँ किया और आप सोचे उसके बाद इतनी इन्वेस्टमेंट आई, क्योंकि उसमें सऊदी प्रिंसेस भी थे, उसमें रॉयल्टी थी, उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव थे ये जुफाली ग्रुप जिसने सलमान तसीर के साथ ये वर्ल्ड कॉल किया, ये उन्हीं दिनों में यहाँ आए थे और यहीं इनकी हुई थी और दे बॉट इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आए थे। तो ये चीजें जो होती हैं ये, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा नेगेटिव पाकिस्तान के बारे में सुना था, लेकिन वो 2-3 दिन बसंत की जो उन्होंने देखा कि सारा शहर ही जो है ये इतना एक अलाइव शहर है, क्योंकि वो बसंत पर दिन तो मौलवी हराम भी थोड़ी बहुत साइन कर लेते। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, यूसुफ साहब की वेडिंग में कितनी सेलिब्रिटीज अब तक आ चुकी हैं? वो मुझे क्या पता, बहुत सेलिब्रिटीज आ चुकी हैं। मुझे एक ही याद है जो कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, वो कायदे आजम की बेटी थी, बस मेरे लिए सबसे बड़ी सेलिब्रिटी वही थी। अच्छा, सेलिब्रिटीज की बात चली है तो मैं कहीं सुन रहा था और देख रहा था, मीरा जी शिकवा करती हैं आपसे कि आप उन्हें बहुत डांटते हैं, क्यों डांटते हैं आप? यार वो क्या करूँगा, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मीरा, मुझे बहुत दिल की बहुत अच्छी खातून है वो, लेकिन कई दफा फिर उसको समझाना पड़ता है। वो जब वो कहती है कि मुझे समझाओ तो फिर डांट के ही बंदा समझा सकता है, वो भी प्यार से डांट से, कोई डांट को ऐसी नहीं। ऐसा क्या इशू है जिसमें उनको डांट पड़ी है, अगर आप शेयर कर सकते हैं? मुझे याद नहीं है, कोई पता नहीं, कोई गलत अंग्रेजी बोल दी होगी या कुछ इस तरह का ही किया होगा कि मैं, लेकिन वो मैं एंजॉय भी बिकॉज आई थिंक शी इज द मोस्ट हिलेरियस पर्सन, तो आई ऑल्सो एंजॉय हर सेंस ऑफ ह्यूमर जो वो मेरा ख्याल है कि मैं इसको कहता हूँ कि तुम्हें ये पता है कि तुम ये कर रही हो, लोग इसको एंजॉय करेंगे।